दोस्तों, अगर आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं या फिर लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। देखिए, इंग्लिश की डिमांड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों, हमारे वो भाई जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके ही लिए ये क्लास है। मैं आज की क्लास में आपको इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको अंग्रेजी बोलना भी आएगा, साथ ही अगर आप कभी कोई इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहेंगे तो उसे पढ़ भी सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा पहला सेंटेंस है आई डू। हम यूज करना सीखेंगे किस तरह से हम इंग्लिश में देखिए बात करते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? आई डू यानी मैं करता हूं। आई का मतलब मैं और डू का मतलब हो जाएगा करता। ठीक है, अब हूं यहां पे मैं लगाता हूं ताकि आप अच्छे समझ पाए। तो आई डू मैं करता हूं। डू का मतलब होता है करना। ठीक है, और ये हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। आई डू मैं करता हूं। अब इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। आई डू माई वर्क। देखिए, आई डू तो यही रहेगा, माई वर्क आपने लगा दिया। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अगला है आई डिड। आई डिड यानी कि मैंने किया। आई डू का मतलब मैं करता हूं और आई डिड यानी मैंने किया, यानी मैं कर चुका हूं। आई डिड मैंने किया। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? चलिए, इसके लिए हम यूज करेंगे आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया या मैंने अपना काम किया। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। आई डिड मैंने किया। ठीक है, अब ये पास्ट फॉर्म यानी काम हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव डन। कभी भी दोस्तों हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर इस्तेमाल हो रही है तो याद रखिएगा कि वहां काम हो चुका। जैसे आई हैव डन, मैं काम कर चुका हूं। ठीक है, मैं कर चुका हूं। आई हैव डन, मैं कर चुका हूं। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, एक ही जैसी कंस्ट्रक्शन है और इसी कंस्ट्रक्शन को हम लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कल हमने इस चीज पे हम लोग सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा सबसे ज्यादा असरदार और आसान तरीका हो सकता है अंग्रेजी बोलने के लिए फॉर स्पोकन इंग्लिश। तो निष्कर्ष निकल करके आया कि थ्रू सेंटेंस जब हम सीखते हैं दोस्तों, जिस मेथड से अभी आप जिस प्रणाली से पढ़ रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है अंग्रेजी बोलने का। अब देखिए, आई डू मैं करता हूं, आई डिड मैंने किया, आई हैव डन मैं कर चुका हूं, यानी मैंने कर लिया। आई विल डू, अब देखिए विल जहां पे लगेगा वहां पे आने वाले समय में काम होगा कि आई विल डू मैं करूंगा। मैं करूंगा या मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा। आई विल डू मैं करूंगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं कि हाँ भाई मैं ये काम करूंगा। आई विल डू, अब जानते हैं डू का मतलब करना होता है ना, तो आई विल डू मैं करूंगा। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद आ जाता है आई एम डूइंग। आई एम डूइंग यानी कि मैं कर रहा हूं। मैं, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूं, डूइंग का मतलब कर रहा। मैं कर रहा हूं यानी मैं कोई काम कर रहा हूं। अब देखिए उसके बाद फिर अगला है, अच्छा आई एम डूइंग, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं, बस एक एग्जांपल। ठीक है ना, तो इसका अगर हम कहें आई एम डूइंग, ठीक है, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, आई एम नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसी तरह आई एम डूइंग वर्क मैं काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग के आगे वर्क लगा दिया, मैं काम कर रहा हूं। आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग यानी कि मैं, वॉज का मतलब था और डूइंग का मतलब कर रहा, मैं कर रहा था। अभी वर्ड डू लेकर समझा रहे हैं, बाकी आगे एक वर्ड हम यहाँ पे चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा चीजें बदलेंगी। पूरा पूरा चीज बदल जाएगी, पूरा सेंटेंस बदल जाएगा। ठीक है, अभी पहले इतना कंस्ट्रक्शन समझिए। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए एक बार अगर आपने एक कंस्ट्रक्शन समझ ली तो उस कंस्ट्रक्शन से बहुत कुछ बना पाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेंटेंस के थ्रू जाओ। आई डोंट डू, आई यानी मैं, डोंट का मतलब नहीं होता है। देखिए, डोंट का मतलब बता दूं, डू और नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं। तो आई डोंट का मतलब मैं नहीं, डू का मतलब करना, कि मैं नहीं करता। ठीक है, आई डोंट डू मैं नहीं करता। आई डोंट डू मैं नहीं करता। ठीक है ना, डोंट है मैं नहीं करता। अच्छा, आई डोंट डू रॉन्ग,
मैं गलत काम नहीं करता। आई डोंट डू दिस, मैं ये नहीं करता। आई डोंट डू दिस आपने कहा, मैं ये नहीं करता। आई डिडंट डू, अब यहाँ पे डिडंट भी है और इसको डिड नॉट कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आई यानी कि मैं या मैंने, ठीक है, मैं या मैंने, डिडंट का मतलब नहीं, हाँ, और डू का मतलब किया। क्यों किया मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। देखिए जब कभी सेंटेंस में डिड आ जाता है तो डिड बता देता है भैया तुम्हारा सेंटेंस पास्ट में है, यानी भूतकाल में है, बीते समय में है, ठीक है। तो आई डिडंट डू, मैंने नहीं किया। इसी तरह से आप कहेंगे आई डिडंट डू होमवर्क, मैंने होमवर्क नहीं किया। आई डिडंट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। आई हैव नॉट डन, आई हैवंट डन या आई हैव नॉट डन, इस तरह से हम कहेंगे। आई हैवंट डन यानी कि मैं, हैवेंट है ये हैव नॉट, जैसे आई हैव डन था कि मैं कर चुका हूं, उसी उसी का निगेटिव है आई हैवेंट या आई हैव नॉट, कि मैं नहीं कर चुका, मैं नहीं कर चुका या मैं